जय हिंद। आज मैं आया हूँ एक खास टॉपिक पे बात करने के लिए। अभी फिर बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 6 तारीख से सारे कोचिंग संस्थान प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे 21 तारीख तक। अब मुझे पूछना है बिहार सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है कि आपकी जब इच्छा हो रही है तब आप लॉकडाउन लगा देंगे, तब आप कोचिंग संस्थान सारी चीज़ क्लोज कर देंगे और जब इच्छा होगी तब आप खोल देंगे। 3 सालों तक हमने इस चीज़ों को, ये जो तीसरा साल, तीसरी लहर है, तीसरा साल हम लोग झेल रहे हैं। 2 सालों तक तो हमने काफ़ी झेला। मुझे एक चीज़ पता नहीं चल रहा है कि अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि जो व्यक्ति हर दिन कमा रहा है, हर दिन खा रहा है, अगर वो एक दिन नहीं कमाए तो अगले दिन उसका परिवार नहीं चलने वाला है, उसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। लोग भूखों मर रहे हैं, अगर किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी से भी लोग मर रहे हैं या फिर दूसरी वजह से भी मर रहे हैं तो वो उसको आप ऐड कर दे रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक तरह से आप डर बैठा रहे हैं, जिसकी तरफ से और भी खौफ बढ़ रहा है। यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे चीज़ें उनको भत्ता मिल रही है, वो काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी प्रकार के आप कोचिंग संस्थान चाहे इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप भत्ता का प्रबंध करो। उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, उसका भी जीवन है, उसको आप वो कैसे मेंटेन करेगा? एक प्राइवेट शिक्षक का क्या दर्द है, वो कैसे जी रहा है? आज तक किसी ने पूछा, किसी ने बात किया इस टॉपिक पे? नहीं बात किया। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें, सारे लोग हैं जो चुप बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, बस जो चीज़ें आ रही है वैसे किए जा रहे हैं। सारे लोग कठपुतली बने हुए हैं, बस हम डमरू बजा रहे हैं और सारे लोग नाच रहे हैं। मुझे बस एक आपत्ति है कि मैं मानता हूं कि कोरोना वायरस है, सब चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थानों में, स्कूलों में ही क्यों है? बाज़ारों में एकदम खचाखच भीड़ लगे रह रही है, बाकी शॉपिंग मॉल में एकदम भीड़ रह रही है, बाकी पार्टी फंक्शन में एकदम भीड़ रहते हैं, शादी समारोह सारा जगह पे एकदम पूरे भीड़ रह रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कोरोना नहीं है, किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं है। चुनाव में इतनी सारी रैलियां निकलती है, लोग भरे रहते हैं, जहाँ भी चुनाव होता है उसमें करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। और जब बात आती है बच्चों के शिक्षा पे तो वहाँ पे कोरोना आ जाता है। बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। बच्चे को आप जो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम मोड में पढ़ने के लिए, तो आई वांट टू आस्किंग विथ यू कि मतलब कितने लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है बिहार में? और एंड्रॉयड फ़ोन है तो आजकल कंपनियां जो है वो कितने रिचार्ज का दाम जो बढ़ा दी है, कौन रिचार्ज कराएगा, कितना क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? और जो एक क्लास में जो भी होता है, क्लास में जो बच्चों को एक तरीके से चीज़ों को दिया जाता है, वो चीज़ें ऑनलाइन मोड में पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि बिहार में 90% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन अफोर्ड करने के पास पैसा ही नहीं है। तो कैसे, मतलब कैसे, किस तरह से मोबाइल खरीदेंगे, किस तरह से मोबाइल में पढ़ाएं, किस तरह से? तो जो भी चीज़ें हो रही है उसके पूरे निष्कर्ष पे पहुंचे बिना किसी तरह का कोई फैसला लेना, ये सिर्फ और सिर्फ नासमझी कही जाएगी। जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, चाहे जितने भी गैर सरकारी चीज़ें चल रही है, उसकी वजह से बिहार का थोड़ा ग्रोथ भी चल रहा था, उसको भी आप डुबाने के चक्कर में लगे। लोगों को मानसिक रूप से जो अपंग बनाया जा रहा है ना, ये बहुत ही एक विचलन भरी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं कि मतलब सब लोग जो है शिक्षित हैं, सब लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी किए जा रहे हैं। कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी अगर नियम आ रहा है तो उसके लिए सारे तथ्यों को, सारे चीज़ों को देख के उसके बाद से आप कोई भी डिसाइड करें। अन्यथा जब मन किया आए और कोचिंग संस्थान बंद, जब मन आए सारे इंस्टीट्यूट बंद, उनका कुछ फैमिली नहीं है, उनका कोई सपना नहीं है, उनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। कुछ लोग जो है बच्चों को शिक्षित करके उससे अपना रोजगार जनरेट किए, उसको भी आप क्लोज कर दीजिए। वो
मतलब वो आदमी जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, भूखों मरे। कोरोना वायरस से तो लोग बाद में मरेंगे, पहले तो भूखों मर जाएंगे, उसको भी आप काउंट करा देंगे कि हाँ ये भी कोरोना वायरस की वजह से मर गया। जितनी भी बातें चल रही है सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात चल रही है। और इस सारे चीजों का निचोड़ ये है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर आप प्रोटोकॉल या जारी करते हैं तो उस सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए, सारे लोगों को भत्ता देते हुए, सारे लोगों की भरपाई करते हुए अगर चीजों को कर पा रहे हैं तो कीजिए। अदरवाइज फिर लोग मर रहे हैं, उससे कुछ ज्यादा ही लोग अभी भूख से मर जाएंगे, खाना होगा नहीं, पीना होगा नहीं, लोग भूखे मर जाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि इस चीजों पे टॉपिक, इस बात पे डिस्कशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इस पे सवाल उठनी चाहिए। और जितने भी प्राइवेट शिक्षक, स्कूल, कॉलेज और हमारे कोचिंग संस्थानों के शिक्षक हैं, उनको एक साथ आने की जरूरत है। 1975 वाला छात्र आंदोलन शुरू होने की अभी नौबत आ गई है। छात्र और शिक्षक आंदोलन अब शुरू होना ही होगा, अन्यथा ऐसे ही बच्चों के साथ मजाक चलते रहेगा, शिक्षकों के साथ मजाक चलता रहेगा, एकदम जो मन किया वैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको एक बार आना पड़ेगा और सबको इस जो है सरकार के खिलाफ एक बार आवाज उठाना पड़ेगा, तभी जाके हमें इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।